हेलो फ्रेंड्स, गणित के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूं, तो पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, 2/3, 3/5, 5/6 में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटे भिन्न का अंतर क्या है? अंतर पता करना है। तो अंतर कैसे पता होगा? सबसे पहले सबसे बड़ी भिन्न निकालेंगे, सबसे छोटी निकालेंगे और दोनों का हम अंतर कर देंगे। तो इन तीन भिन्न में सबसे पहले हम ये पता करेंगे बड़ी भिन्न कौन सी है और छोटी कौन सी है। तो पता करने का तरीका क्या है? ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या का अंतर करेंगे तो 2 और 3 का अंतर कितना आएगा? 1 आएगा। याद रखना, अंतर कर दीजिए, अंतर से हमेशा ऊपर वाली संख्या हम भाग करेंगे। ऊपर वाली संख्या मेरा 2 है। 3 और 5 का अंतर 2 आएगा। अंतर से हमेशा ऊपर वाली संख्या हम भाग करेंगे। ऊपर वाली संख्या 3 है। 5 और 6 का अंतर 1 आएगा। अंतर से हमेशा ऊपर वाली संख्या हम भाग करेंगे। ठीक, 1 से 2 में भाग देंगे, 2 बार जाएगा। 2 से 3 में भाग देंगे तो 2 1 कम 2, 1 बचेगा, नहीं जाएगा। 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 1.5 बार जाएगा। 1 का 5 में भाग देंगे, 5 बार जाएगा। ठीक है, तो 2 और 1.5 और 5, तो सबसे बड़ा कौन है? मुझे नजर आ रहा है सबसे बड़ा मेरा 5 है। इसका मतलब ये मेरा जो 5 सबसे बड़ा है किससे निकल गया है? 5/6 से। तो मेरी 5/6 सबसे बड़ी भिन्न होगी। ठीक है, ये 2 है और ये 1.5 है, तो सबसे छोटा कौन? 1.5 हो गया। 1.5 का मतलब 3/5 मेरी सबसे छोटी भिन्न हो गई। बताइए आसान है कि नहीं? छोटी भिन्न भी निकाल ली आपने, बड़ी भिन्न भी निकाल ली आसानी से। ठीक है, बड़ी भिन्न 5/6, छोटी भिन्न 3/5। अब क्या करा? इनका अंतर पूछ रहा। अंतर का मतलब घटा देंगे, बात खत्म हो गई। अंतर का मतलब क्या करेंगे दोस्तों? घटा देंगे। तो 6 और 5 का एलसीएम लेंगे, 6×5 = 30, एलसीएम 30 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम 30 हो गया। 6 से कटा दो 30 को, 5 बार में जाएगा। 5 का गुना 5 से करेंगे 25, माइनस 5 से कटाएंगे 30 को, 6 बार में जाएगा। 6 का पे 3 से करेंगे 18। 25 में से 18 घटा देंगे, कितना बचेगा? 7, और बटे में कितना है? 30। तो 7/30 पहले ऑप्शन में है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद करूंगा आपके सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 1250 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है। यदि उस वस्तु को 1500 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं, जो कभी भी आप प्रश्न में लगा दो हमेशा सही आंसर आएगा। देखिए, तरीका है आपका SP1। SP1 का मतलब सेलिंग प्राइस 1। ठीक है, बट्टे में रखेंगे 100 प्लस माइनस ए। लाभ है तो प्लस, माइनस है तो हानि। ठीक है, अमाउंट ए बराबर, ये SP1 हो गया, ये SP2। बट्टे में वही रहेगा 100 प्लस माइनस ए। ठीक, अब देखिए आपसे क्या कह रहा है? 1250 रुपये में बेचने पर पहला सेलिंग प्राइस कितना है? 1250 रुपये पहला सेलिंग प्राइस। ठीक है, बटे में 25% की हानि होती है। तो भाई मैंने क्या बताया? 100 प्लस माइनस ए। हानि है तो घटा देंगे ए को, लाभ है तो जोड़ देंगे। तो मेरे क्या है? 25% की हानि, तो हानि को मैं घटा दूंगा, तो 100 में से मैं 25 को घटा दूंगा, तो बटे में कितना जाएगा? 75 बराबर सेलिंग प्राइस 2। सेलिंग प्राइस 2 कौन सा? 1500 रुपये में बेचा जाए कि प्रतिशत लाभ या हानि हो। कह रहा यदि उस वस्तु को 1500 में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी। दूसरा सेलिंग प्राइस है आपका 1500। ठीक है, 1500 दूसरा सेलिंग प्राइस। बट्टे में क्या रहेगा? 100 प्लस माइनस ए, क्योंकि यहां पर आपको यही नहीं दे रखा है कितने का लाभ होगा या कितने की हानि। तो 100 प्लस माइनस ए ये रहेगा। 25 से कटाऊंगा मैं 3 बार में, और 25 से इसको कटाऊंगा तो 25 पंजे 125 और 1 0 मतलब 50 बार में कटेगा। ठीक है, अब बराबर में आपको पता है कि 0 से 0 कट जाता है। ठीक है, इधर 5 बचा। अब 5 से 150 कितनी बार में कटेगा भाई? 30 बार में कटेगा। 5 से 150 30 बार में कटेगा। ठीक है, इधर बटे में 3 बचा। अब क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 100 प्लस माइनस ए का मल्टीप्लाई में 1 से करूंगा तो ये 100 प्लस माइनस ए ही रहेगा बराबर, और 3 का मल्टीप्लाई 30 से हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 90। बात क्लियर है? अब देखिए ए की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, ए का मान हम निकाल रहे हैं, ए बराबर। ठीक है, ए बराबर। अब मेरा इधर क्या है? प्लस का 100, तो इधर जाके माइनस का 100, तो 90 में से माइनस का 100। अब ए की वैल्यू कितनी आई? माइनस के 100 में से प्लस का 90 घटेगा तो माइनस का 10 आया। तो माइनस का 10 आने का मतलब क्या है? माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब हानि होगी।
आपसे ये पूछा गया था कि अगर हम उस वस्तु को 1500 रुपये में बेचेंगे तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी, तो हमें कितने प्रतिशत की हानि होगी, 10% की हमको हानि हो जाएगी। ये हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, बात क्लियर हुई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 1600 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, उस वस्तु को कितने में बेचा जाए कि जिससे 5% का लाभ हो। अभी अभी हमने जो प्रश्न कराया है बिल्कुल वैसे ही होगा। हमने बताया था आपको SP1 बटे में 100 प्लस माइनस ए बराबर SP2 बटे में 100 प्लस माइनस ए। ठीक है, यही बताया। सेलिंग प्राइस 1 है आपका 1600 रुपया, 1600 रुपये बटे में 100 प्लस माइनस ए, तो 20% की क्या हो रही है, हानि। हानि का मतलब है कि 100 में से घटा देंगे ए को, तो 100 में से 20 घटा दूंगा मैं, 80 बचेगा, यही वैल्यू है। बराबर दूसरा सेलिंग प्राइस कितना भाई, दूसरा सेलिंग प्राइस उस वस्तु को कितने बेचा जाए कि 5% का लाभ हो। दूसरा सेलिंग प्राइस हमको नहीं पता है, ये हमको फाइंड करना है। जब नहीं पता है तो हम उसको x मान लेंगे। ठीक है, 5% का क्या हो, लाभ हो, 100 प्लस माइनस ए, तो लाभ की बात कर रहा है तो 100 में मैं 5 को जोड़ूंगा। ठीक है, 100 में 5 को जोड़ूंगा मतलब 105 हो जाएगा। बात क्लियर हुई। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 0 से 1 0 यहाँ पर कट जाएगा, 8 दूने का 16 कट जाएगा और 1 0 मतलब 20 बार में ये गया, पूरा ये 20 बार में गया। अब क्या हो जाएगा, कैंची का गुना हो जाएगा इस तरीके से, यही होगा। x का गुना इधर 1 से हो जाएगा, x से हो जाएगा। 20 का मल्टीप्लाई 105 से करो, 105 का मल्टीप्लाई अगर मैं 2 से करूं तो ये कितना होता है भाई, 210 होता है और 1 0 आ जाएगा लास्ट में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2100 आ गई। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। तो आपसे कह रहा था कि हम उस वस्तु को कितने बेचेंगे कि 5% का हमको लाभ हो जाएगा। अगर हम उस वस्तु को 2100 रुपये में बेचते हैं तो हमको 5% का क्या होगा, लाभ हो जाएगा। ये आपके प्रश्न का सही जवाब हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है और 10% की हानि प्राप्त करता है। यदि विक्रय मूल्य को पहले की अपेक्षा 5/3 गुना कर दिया जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। देखिए वही तरीके से करेंगे। SP1 100 प्लस माइनस ए बराबर SP2 बटे में 100 प्लस माइनस ए, यही रहेगा। ठीक है, अब देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है प्रश्न में, आपसे क्या कहा जा रहा है उस पर ध्यान देंगे। आपसे कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है और 10% की हानि प्राप्त करता है। कितने की हानि प्राप्त कर रहा है दोस्तों, 10% की। और कोई भी एक हमारी वैल्यू है, कोई भी एक हमारी वैल्यू है। ठीक है, कोई भी एक हमारी वैल्यू है, कोई भी एक वस्तु है। मैंने ये एक वस्तु रख दी अपनी और उस पर क्या कर रहा है, वो 10% की हानि प्राप्त कर रहा है। सेलिंग प्राइस मेरा 1 हो गया, 10% की वो क्या कर रहा है, हानि प्राप्त कर रहा है। तो 100 में से मैं क्या करूंगा, 10 को घटा दूंगा तो कितना बचेगा मेरा, 90 बचेगा। ठीक है, बराबर विक्रय मूल्य पहले की अपेक्षा 5/3 गुना कर दिया। कितना कर दिया भाई, 5/3 गुना हमने कर दिया, 5/3 गुना कर दिया। ये मेरा दूसरा विक्रय मूल्य हो गया। तो बटे में क्या आ जाएगा इसकी में, 100 प्लस माइनस ए, कितना 100 प्लस माइनस ए, ये हो गया। वही कर दीजिए भैया, कैंची का गुना कर दो, इस बार भी कैंची का गुना कर देंगे। 100 प्लस माइनस ए का गुना 1 से करूंगा तो 100 प्लस माइनस ए आ जाएगा बराबर 5/3 है तो 5/3 आ जाएगा। गुने में कितना हो जाएगा, ये 90। और 30 से मैं काट दूंगा 90 को, 30 बार में कटेगा। 5 का मल्टीप्लाई 30 से कर दूं तो 5 का मल्टीप्लाई 30 से कर दूंगा, ये हो जाएगा 150। तो 100 प्लस माइनस ए बराबर कितना, 150। ए की वैल्यू निकालेंगे, ए बराबर कितना 150, प्लस का 100 इधर आके माइनस का 100, तो 150 में से 100 कट जाएगा, 150 में से 100 कट गया, कितना बचेगा 50। तो ए की वैल्यू कितनी, 50 हो जाएगी। और ये 50 किस में आ रहा है, प्लस के माइनस में, प्लस में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, लाभ हो जाएगा। तो कितने प्रतिशत की हानि या लाभ होगा भैया, 50% का हमको लाभ हो जाएगा। ये हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य होता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। प्रश्न का टाइप चेंज हो गया है, जब टाइप चेंज हो गया तो तरीका भी चेंज हो जाएगा। तो SP बराबर CP इंटू 100 प्लस माइनस ए, और बटे में कितना, पूरे के बटे में 100।
ठीक है, हो गया प्रश्न सोल्व। सेलिंग प्राइस कितना है 144 रुपए में बेचने पर, मतलब सेलिंग प्राइस हो गया 144। इन सभी तरीकों को आप अपनी नोटबुक में जहां भी तैयारी करते हैं नोट कर लीजिएगा, ताकि जब कभी भी प्रैक्टिस करें तो आपको आसानी हो जाए फॉर्मूला पता करने में। ठीक है, अब देखिए कॉस्ट प्राइस, भाई कॉस्ट प्राइस कितना है, मैं पहला ऑप्शन ले लेता हूं, कॉस्ट प्राइस 60 रुपए रख लेता हूं। गो थ्रू ऑप्शन अगर प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो इजी हो जाएगा। मैंने पहला ऑप्शन ले लिया 60 रुपए, ठीक है, 60 रुपए अगर मैं पहला ऑप्शन लेता हूं, कॉस्ट प्राइस मैंने मान लिया 60 इंटू 100 प्लस माइनस ए, 100 प्लस माइनस ए, तो मैं क्या करूंगा 100 में 60 को जोड़ूंगा तो 160 हो जाएगा ये, और बटे में कितना है, बटे में आपका 100 है, तो 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे, 16 छिक्के 96 हो जाएगा। और प्रश्न में कह क्या रहा है, प्रश्न में क्या कह रहा है 144 रुपये में बेच रहे, और यहाँ कितनी बेच रहे 96 में बेच रहे, तो पहला ऑप्शन मेरा गलत। इसका मतलब अब मैं दूसरा ऑप्शन लूंगा, 144 तो मेरा सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस मैंने 60 रखा था तो गलत हो रहा है, अब की मैं कॉस्ट प्राइस 80 रख के देखूंगा, इंटू 100 में 80 जोड़ूंगा तो 180, बटे में कितना 100, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट गए, 18 को गुना 8 से करता हूं तो 144 प्राप्त होता है। तो मेरा यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना है 144 है, और मुझे प्राप्त कितना हो रहा है 144 प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है 80 है, मतलब बी ऑप्शन मेरा सही हो गया। गो थ्रू ऑप्शन प्रश्न में मेरा बिल्कुल सही हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है एक वस्तु को 16 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना वस्तु का क्रय मूल्य होता है, वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। अभी अभी मैंने क्या बताया, सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस माइनस ए, यही बताया, और बटे में 100 है। सेलिंग प्राइस कितना है 16 रुपये है, 16 ले लो भैया। अब कॉस्ट प्राइस में 20 ले लेता हूं, पहला ऑप्शन मेरा 20 इंटू 100 में 20 जोड़ूंगा 120, 100 में 20 जोड़ूंगा 120, लेकिन क्या कह रहा है, लाभ की बात कर रहा है कि हानि की, बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि हो रही है, हानि की बात कही है इसने। पिछले प्रश्न में लाभ कहा था, इसमें हानि कह रहा है, जब हानि कह रहा तो घटाएंगे, तो 100 में से मैं कितना घटा दूं भाई 20 घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, और बटे में कितना 100, तो 2 जीरो से आपके सीधे सीधे 2 जीरो काट देंगे, 8 दूनी का 16, ठीक है, 8 दूनी का 16 हो गया, और 16 ही मेरा सेलिंग प्राइस है। इसका मतलब पहला ऑप्शन मेरा सही है। अब देखिए मैं आगे नजर डालूंगा तो ए प्लस बी, ये भी तो दे रखा है, ए प्लस के मतलब ये मेरा ए हो गया, बी का मतलब ये मेरा बी हो गया, ये सी हो गया डी, तो ए प्लस बी का मतलब है दोनों सही तो नहीं है, मैं से भी चेक करता हूं भाई, ठीक है। तो मेरा सेलिंग प्राइस 16 रुपया है, बराबर मैंने कॉस्ट प्राइस जब 20 रख के देखा बिल्कुल सही आंसर आया। अब मैं यहाँ पर इसको भी रख के देख लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए मेरा 100 में से क्या करूंगा, माइनस की बात कर रहा है तो उसको घटा दूंगा 80 को, यहाँ 20 को घटा दिया था, अब 80 को घटा दूंगा, तो 100 में से 80 घटा दूंगा, कितना जाएगा मेरा 20, ठीक है, क्लियर है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं। देखिए मैंने यहाँ पर 100 प्लस माइनस में क्या किया कि मेरा कॉस्ट प्राइस मैंने 20 रख के देखा, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस में कितना रख के देखूंगा 80 रख के देखूंगा, 80 इंटू 80 रख के देखा, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, माइनस की बात है तो 100 में से मैंने 20 को घटा दिया था, और यहाँ 100 में से मैं 80 को घटा दूंगा तो 20 बचेगा, बटे में कितना है 100 है, 2 जीरो से 2 जीरो कट के 8 दूनी का 16, भाई अभी भी 16 आ रहा है भाई। जब मैंने ए ऑप्शन को सही किया तब भी बी सही आया, बी को सोल्व किया तब भी सही आया, 16 ही सेलिंग प्राइस आया, तो इसका मतलब मेरा ये और ये नहीं, सी ऑप्शन सही है इस प्रश्न का, क्योंकि ए भी सही और बी भी सही, तो ए प्लस बी दोनों सही है मेरे, ए प्लस बी इस तरीके से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2/3, 3/4, 5/9, 7/9 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, ये प्रश्न जो है आपके लिए होमवर्क है, और मुझे अच्छे से पता है कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो इस प्रश्न का आंसर ना दे पाए। तो प्रश्न का आंसर सभी को देना है, क्योंकि सबसे पहले ही मैं इस प्रश्न को करा चुका हूं। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी करना है, और कमेंट तो आप करते ही जाइए, जो भी आपकी राय है वो आप कमेंट बॉक्स में बताते जाइए। बात क्लियर है, सभी बच्चे अपने अपना आंसर देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, शेयर तो अधिक से अधिक कर दो, क्योंकि सभी तक वीडियो पहुंच जाएगा तो सभी की मदद हो सकेगी, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।